ये हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, सुनील कुमार जी इनका नाम है, शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। इनका हर एक बार बयान आएगा कि भैया 10 अगस्त तक बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती आ जाएगी। और आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है 29 अगस्त। 10 अगस्त बहुत पहले निकल आया। फिर ये हमारे चाचा बोले कि भैया भर्ती अब अगले हफ्ता आ जाएगी। फिर बोले कि 15 दिन में आ जाएगी। और अब आज से एक दिन पहले यानी कल इनका एक और बयान आया है कि अगले हफ्ते शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को भेजी जाएगी अधियाचना, कि जो शिक्षकों की जो रिक्त पद हैं, उन शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेजी जाएगी। तो इससे तो बिल्कुल साफ जो मैंने अपने थंबनेल पर लिखवाया है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके काम की बात है। इनके अकॉर्डिंग तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, माने आप इनकी बातों को तो बिल्कुल भी ना माने। हाँ, लेकिन जो एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत ये चल रहे हैं, 20 सितंबर के आसपास से मुझे लगता है बिहार में चुनाव से पहले जो लगती है आचार संहिता, वो लग जाएगी। तो उससे पहले लगभग लगभग इनका नोटिफिकेशन आएगा। तो इनकी जो बातें हैं कि अगले सप्ताह भेजा जाएगा, ये जाएगा, इससे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन अपना जो एक तरीका है इनका, जो सरकार का है, जो सरकार ने कमिटमेंट किया है कि चुनाव से पहले हम लोग भर्ती निकालेंगे, उस तरीके से उसी प्रक्रिया के तहत ही आएगा। आप इनकी बातों को ना सुने, आप अपनी एक बार तैयारी पर ध्यान दें। मैं कोई भी पेड कोर्स का प्रमोशन आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कोई भी 2 रुपया नहीं चाहिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा ही रहे हैं यूट्यूब पे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे जानते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल रैंक टीचिंग एग्जाम, यहाँ पर सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। हम ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये बहुत कायदे की वीडियो बनाई है आपके लिए। कैसे? अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया पटना राज्य में सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। चौथे चरण की बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4 की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अब इस जल्द शुरू होने के चक्कर में इन्होंने 1 से 1.5 महीना बिता दिया। अगर कायदे से ये बात कह दें कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, नोटिफिकेशन इतनी तारीख को आएगा, तो हमें कितना बढ़िया हो जाए। बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग भी। भाई हम केवल इतनी सी बात चाह रहे हैं कि सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री जी, आप हमें इतना बताइए कि अगले सप्ताह आएगी वैकेंसी, जल्दी आएगी वैकेंसी, ये हमें मतलब नहीं है। आप हमें एक डेट क्यों नहीं बता देते कि भैया ये वो डेट है, इस डेट को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम बस आपसे ये चाह रहे हैं कि आप इस डेट को नोटिफिकेशन रिलीज कर दें बस, और हमको चाहिए नहीं रहे भाई साहब। हम यही तो कह रहे हैं, लेकिन आप इतना भी नहीं कर पा रहे। दूसरी, आप कह रहे हो 50,000 से ज्यादा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का अनुमान है। अभी तक आप एग्जैक्ट 20 तारीख से पहले पहले आपको वैकेंसी निकालनी है, लेकिन आप अभी तक ये भी नहीं कर पाए कि फिक्स कितने पदों पर भर्ती है। रोस्टर क्लियरेंस भी आप नहीं कर पाए। कुल मिला के सब चुनाव का माहौल चल रहा है, बस बच्चों को बरगलाना है कैसे भी कैसे करके। और अगर यही हाल रहा तो मैं लिख करके दे रहा हूं, और जो है कि चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, आचार संहिता भी लग जाएगी, और ये भर्ती अटक जाएगी। इसलिए बस मेरा केवल एक कहना है इनसे, आप एक हमें रिलीज करिए, एक डेट रिलीज करिए कि इस डेट को आप बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर देंगे। हमें ये नहीं सुनना है कि प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा अगले हफ्ते शिक्षक नियुक्ति संबंधी अधियाचना भेजी जाएगी, अगले सप्ताह अधियाचना भेजेंगे। इस पर शिक्षा विभाग तेजी से काम कर रहा है। अनुमान है कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद 50,000 से ज्यादा रिक्त पदों के विरुद्ध अध्यापक नियुक्ति संबंधी अधियाचना भेजी जाएगी। इस संबंध में बुधवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना देने के बाद नियुक्ति परीक्षा होगी। एक तो मेरी बात समझ में नहीं आती है कि ये पत्रकार, पता नहीं ये पत्रकार बन कहां से जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक अच्छा पत्रकार कम से कम वही है जो अपने प्रश्न पूछ सके। जब ये पत्रकार शिक्षा मंत्री से बात करते हैं, तो ये पत्रकार इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि मंत्री जी आप हर बार ये बात कहते चले आ रहे हो कि 10 अगस्त तक भर्ती आ जाएगी या उससे पहले क्लियर हो जाएगी, जल्द शुरू हो जाएगी। बोले मंत्री जी आप एक डेट क्यों नहीं बता देते? हम आपके बयान का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप हमें एक डेट बता दीजिए कि भैया डेट ये होगी। भैया हमने कहा भैया कि 15 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, और आपने बताया कि भैया कि 20 दिसंबर 2025 को एग्जाम डेट हो जाएगी, पेपर हो जाएगा। ये आप हमें क्यों रिलीज नहीं कर रहे हैं? जल्दी होगी, जल्दी होगी, इस सप्ताह होगी, अगले सप्ताह होगी। इसमें कहीं ना कहीं इन बिके हुए पत्रकारों की भी कमी है। मैं बात बहुत साफ कह रहा हूं। आजकल पत्रकारिता भी बिल्कुल ऐसी चल रही है, हर वो मसाला अखबार में छापना है जिस मसाले से उनकी चीजें बढ़े। पत्रकार वही सवाल पूछेंगे जो नेता पूछवाना चाह रहे हैं। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते
नहीं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। अगर ये मीडिया सही तरीके से सवाल करे इन नेताओं से तो कम से कम इन नेताओं को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मीडिया वाले खुद अपना अपना मजे ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में है, तो ये जितनी सारी जो चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है अगर यही हालत रहेगा, तो मैंने साफ थंबनेल पर लिखवाया था कि भैया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये छात्रों के हित की बात है, तो आप लोग देख लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें, हाँ एक चीज़ इसको लेकर के आप लोग करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपके विचार क्या हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके थॉट मेरे प्रति, मेरे संस्थान के प्रति, मेरे चैनल के प्रति, मेरी टीम के प्रति आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, वो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन मैं इतना मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को लेकर के मैं खुद आज ट्वीट करूंगा, इनको लेकर के टैग करूंगा, और आप सभी विद्यार्थियों से भी निवेदन करूंगा कि जहां भी जिस भी सोशल मीडिया से आप जुड़े, या तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप अपने थॉट, अपने विचार शेयर करिए, सरकार को टैग करिए, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो बना करके डालिए। आजकल तो मोबाइल से वीडियो ऐसे आराम से बन जाती है, वीडियो बनाइए और बोलिए कि साहब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, आप हर बार मीडिया में आकर के इस तरीके से बातें करते हैं, क्या आपकी सरकार हम बिहार के लोगों के प्रति या शिक्षा के प्रति इतनी जागरूक नहीं है कि आप हमें एक डेट तक नहीं बता सकते? क्या आपका मंत्रालय इतना कमजोर है अब तक कि वो एक डेट फाइनल नहीं कर पाए? आप इस तरीके से टालम टोल करेगा, ऐसी छोटी वीडियो बनाइए, अपने आप से बताइए ना। जैसे मुझे भी वीडियो बनानी हो तो मैं कहूंगा कि जी मैं अनुपम भारद्वाज हूं और ऐसे ऐसे आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, मेरे ही वोट देने के बाद आप सरकार बना पा रहे हो, कल को अगर आप सरकार में जब वोट मांगने आओगे तो मेरा ही वोट आपको डलेगा या जिस भी पार्टी को डलेगा, तभी तो आप सरकार बनाओगे। तो सरकार में रहते हुए जब आप हमारी बात को नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इस बात को लेकर के इनसे सवाल पूछिए, इनसे जवाब पूछिए। ये जो माहौल बनाते हैं कि अगले सप्ताह भर्ती आ जाएगी, कि एक सप्ताह बाद आ जाएगी, कि जल्द आ जाएगी। अच्छा मुझे सच बात कहूँ ना, मैं कभी कोई गलत कमिटमेंट कर देता हूँ ना, जैसे मैंने किसी रिश्तेदार को बोला कि जी मैं अगले सप्ताह आपसे मिल लूंगा, और पता चला मैं अगले सप्ताह उनसे नहीं मिल पाया, मैं किसी और काम में चला गया, बिजी हो गया। यार सच कह रहा हूँ, मुझे बड़ी शर्म खुद में महसूस होती है कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने खुद इनसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन मैं अपनी व्यस्तता के चलते, काम के चलते इनसे नहीं मिल पाया। बाद में मैं उनसे खुद कॉल करता हूँ, माफी मांगता हूँ कि सर भाई गलती हो गई, मैं बहुत कामों में बिजी था। लेकिन ये ससुर नेता इतने ढीठ होते हैं, सच कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, ये नेता इतने ढीठ होते हैं कि इनको अपने ही बातों पर वो नहीं है। मतलब आज के समय पर आजकल के जो युवा है ना, वो भी दो ही कॉन्सेप्ट लेके पैदा हो रहे हैं भाई साहब, या तो नेता बनना है या बाबा बनना है, कुछ और करना ही नहीं है। क्योंकि इन दोनों कामों में क्या करना है, दोनों ही कामों में बेवकूफ बनाना है लोगों को, दोनों ही कामों में नौटंकी करनी है, नाचना है, रोना है, गाना है, बेवकूफी करनी है, कुछ गलती कर दी तो बस हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में एक लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, समझदार लोगों की जरूरत है, जवाबदेहिता होनी चाहिए। आप क्या काम कर रहे हैं उसके प्रति सोच समझ के आपको बोलना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसका एक विजन क्लियर होना चाहिए, थॉट होना चाहिए। आपके काम के करने से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरों पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये थोड़ी ना है कि हमारे गांव में कहावत कहते हैं भैया कि सब कोई काम दूसरा कर रहा है तो वो काम हम भी करेंगे। अरे आपके अंदर क्या उस काम को करने की काबिलियत है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके वो काम कर लिया हो। बट ये सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि नेताओं को थोड़ा सा आज के समय में जिम्मेदार होना जरूरी है। सुनील कुमार जी को थोड़ा सा इस बात को लेकर के जवाब देना चाहिए। आपको मेरी बातें कैसी लगी हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या मैं हमेशा छात्र हित में वीडियो बनाता हूं और यह वीडियो भी आपके हित के लिए है? मंत्रियों को, नेताओं को मैं कभी कुछ समझता नहीं, उसको हमेशा ठेलता रहता हूं उनको, क्योंकि वो हमेशा छात्र हित में काम नहीं करते। वो तो हमारे जैसे बहुत सारे शिक्षक, टीचर आज भी मौजूद हैं, अच्छे टीचर लोग, अच्छे लोग जो इनको ठेलते रहते हैं, जिनके दबाव में, प्रेशर में आकर के थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कुछ बात अटपटी लगी हो, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन अगर आप मेरी बातें सच्ची लगी हैं, आपको लग रहा है कि मैं छात्र हित में काम करता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा। और बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के एक बड़ा ही बिगेस्ट सरप्राइज मैं यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूं, और उस बिगेस्ट सरप्राइज में मैं आपके लिए फ्री क्लासेस यूट्यूब पर शुरू कर रहा हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा प्लस थ्योरी कराऊंगा। कोई भी पेड कोर्स लाने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ यूट्यूब पर ही बेहतर तरीके से कराऊंगा। तो आप हमारे साथ में जुड़ें और कमेंट बॉक्स में SST वाई अनुपम सर जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।